पंजाब में आकर कानून तोड़ने वालों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। नौजवानों के नारे लगाने वाले बड़े आए बड़े देखे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सियासी मुखालिफिन पर तनकीद। कहा काम कोई करना नहीं, गाली निकालनी है, ये बहुत आसान काम है। आपका जब मुंह खुले गलाजत के ढेर कहना शुरू कर दें। आज बहस होती है किसने कितनी ऊंची गाली निकालनी है। वज़ीर आला पंजाब ने तारीखी किसान पैकेज अमल दरामद का आगाज कर दिया। जलसा हमारा जमहूरी हक है, एनओसी फराहम करना आपकी जिम्मेदारी है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा पंजाब में जलसा जुलूस अगर दहशतगर्दी है तो हम करते रहेंगे। अली अमीन गंडापुर मरियम नवाज के आसाब पर सवार हैं। मरियम नवाज की तकरीर अली अमीन के जिक्र के अलावा नामुकम्मल होती है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की राय। दोनों मेंबरान का कानूनी टीम की तजावीज़ से अदम इत्तफाक। इलेक्शन कमीशन कल फिर मामले पर मुशावरत करेगा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में अक्सरियती जजेस के वजाहती हुक्मनामे का मामला। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट चीफ जस्टिस को भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने 14 सितंबर के डिप्टी रजिस्ट्रार के नोट पर वजाहत मांगी थी। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार से 9 सवालात के जवाब तलब किए थे। वज़ीर तालीम पंजाब का जामियात में वाइस चांसलर्स की तैनातियों पर गवर्नर को खत। राना सिकंदर हयात ने अहम सवालात कर दिए। कहा गवर्नर मोहतरम है मगर क्यों कभी यूनिवर्सिटियों के इस्लाहात की बात नहीं की। गवर्नर ने क्यों 4 माह में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स लगाने की बात नहीं की। तमाम वाइस चांसलर्स को उनकी साबिका परफॉर्मेंस मद्देनजर रखकर ही मुंतखब किया। 2 साल बाद सूबे को मुस्तकिल वाइस चांसलर मुयस्सर आ रहे हैं। हुकूमत का नॉन फाइलर को खत्म करने का फैसला। पाबंदियां भी लगेंगी। नॉन फाइलर्स बैंक अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकेंगे। बैंकों से रकूम निकलवाने या जमा करवाने की सालाना हद भी मुकर्रर की जाएगी। कमर्शियल बैंकों को स्टेट बैंक डेटा फराहम करेगा। रिटर्न फाइल न करने वालों के बैंक अकाउंट गैर फाल कर दिए जाएंगे। गाड़ी और जायदाद भी नहीं खरीद सकेंगे। IMF का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मंजूरी की उम्मीद। पाकिस्तान और IMF में 12 जुलाई को एक्सटेंडेड फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम तय हुआ था। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कर्ज मंजूरी से पाकिस्तान पर अदायगियों का दबाव कम होगा। मुआशी और ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है IMF से पहली किस्त $1.1 अरब जारी होने का इम्कान। रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा GDP के 1% तक हो सकता है। IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। IMF की बड़ी कड़ी शराइत थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान के लिए $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी की तवक्को है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कुवैत के वली अहद की भी मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान देरीना ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। 2 तरफ़ा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर ताउन बढ़ाने का इरादा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से चीनी सफीर जियांग जेडोंग की मुलाकात। टेक्नोलॉजी, बिजनेस और सरमायाकारी के फरोग के इम्कानात का जायजा। चीनी सफीर की वज़ीर आला मरियम नवाज को दौरे चीन की दावत। मरियम नवाज ने कहा चीन के साथ मिलकर मुआशी मोअज़्ज़े बर्पा कर सकते हैं। नवाज शरीफ ने कहा चीन हमारा काबिल एतमाद दोस्त है, अजीम कौम के साथ ताल्लुकात पर फख्र है। उधर नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयने के लिए 3 अक्टूबर को लंदन रवाना होने का इम्कान।
190 मिलियन पाउंड्स केस की अडयाला जेल में समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील को जरह के लिए आखिरी मोहलत। अदालत की आइंदा समाअत पर नैब तफ्तीशी ऑफिसर पर जरह मुकम्मल करने की हिदायत। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल की अदम हाजिरी। अदालत ने समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी। गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। पंजाब में कल से बारिशों का इम्कान। DGPDMA कहते हैं रावलपिंडी डिवीजन में ज्यादा बारिशें हो सकती हैं। 26 सितंबर के बाद लाहौर में तेज बारिश होगी। चांदरोज में हब्स और गर्मी का जोर टूट जाएगा। और इसराइल के लेबनान पर वहशियाना हमले। शहरी आबादियों पर हज़ारों मिसाइल बरसा दिए। इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 570 हो गई। 1800 से ज़ायद ज़ख्मी। सीनियर कमांडर इब्राहिम कवीसी भी शहदा में शामिल। हिज़्बुल्लाह ने तस्दीक कर दी इसराइली फ़ौज का शाम से दागे गए ड्रोन को बहरा जलील में तबाह करने का दावा। बलोचिस्तान पुलिस का डिफेंस कराची में साबिक निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान सालिह भूटानी के घर पर छापा। सिंध हुकूमत का छापे पर बलोचिस्तान हुकूमत से सख्त एहतजाज। महकमा दाखिला सिंध का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलोचिस्तान को एहतजाजी खत। बलोचिस्तान पुलिस का ये अमल मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी था। महकमा दाखिला सिंध ने मुतालबा किया कि मुलव्विस पुलिस अफसरान और अहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बात करते अपने नुमाइंदे मोहम्मद सलीम हमारे साथ हैं। जी सलीम, बताइए। जी बिल्कुल, देखें, बलूचिस्तान पुलिस की जानिब से कराची के पोश इलाके डिफेंस साबिक निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान सालिह भूटानी के घर पर छापा मारा गया था। इस मुतालिक सिंध हुकूमत ने छापे पर तशवीश का इजहार किया है और बलूचिस्तान हुकूमत से सख्त एहतजाज भी किया है। महकमा दाखिला सिंध का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान को एहतजाजी खत लिखा गया है। 22 सितंबर की रात गिजरी थाने की हद में सालिह भूटानी के घर पर सिंध हुकूमत की इजाजत के बगैर बलूचिस्तान पुलिस ने छापा मारा था। महकमा दाखिला सिंध ने अपने मरासले में लिखा है कि बलूचिस्तान पुलिस का ये अमल मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी था। बलूचिस्तान पुलिस का इस अमल पर हुकूमत सिंध को संजीदा तहफ़्फ़ुज़ से आगाह करे। महकमा दाखिला सिंध ने बलूचिस्तान हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि गैर कानूनी छापा मार कार्रवाई में मुलव्विस पुलिस अफसरान और एहलकारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जी मोहम्मद सलीम, आप हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का पंजाब की जामियात में वाइस चांसलर्स की तैनातियों पर गवर्नर पंजाब वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की जानिब से ये खत लिखा गया है। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने गवर्नर पंजाब से अहम सवालात कर दिए हैं। गवर्नर ने क्यों 4 माह में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स लगाने की बात नहीं की? गवर्नर मेरे लिए मोहतरम, मगर क्यों कभी यूनिवर्सिटियों के इस्लाहात की बात नहीं की? इसी पर बात करते अपने नुमाइंदे यूसुफ अब्बासी हमारे साथ हैं। यूसुफ, बताइए, वज़ीर तालीम सिकंदर हयात ने खत में अहम सवालात उठाए हैं, क्या डिटेल्स हैं? जी, बड़े अरसे से पंजाब की 24 यूनिवर्सिटियों में मुस्तकिल वाइस चांसलर की तैनाती के लिए सिलसिला शुरू किया गया था और ये सिलसिला शुरू करते हुए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने वज़ीर आला की हिदायत पर सर्च कमेटियों की तश्कील दी और उन सर्च कमेटियों के तश्कील के बाद उम्मीदवारान के बाकायदा इंटरव्यूज किए गए और मेरिट की बुनियाद पर जो भी पैनल में नंबर 1 की पोजीशन पे आए उनके इंटरव्यूज भी हुए और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने उनके इंटरव्यू भी खुद किए ताकि शफाफियत को कायम रखा जा सके। इस हवाले से गुज़श्ता चंद दिनों से 5 से 6 जो जामियात के वाइस चांसलर मुस्तकिल तैनात हुए हैं उस पर गवर्नर हाउस की जानिब से गवर्नर साहब की तरफ से एतराज़ात उठाए जा रहे थे कि मेरे साइन नहीं हुए और मैंने उस फाइल को साइन नहीं किया, तो ये तैनाती कैसे मुमकिन हो सकती है। जिस पर आज सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने 24 सवालात उठाए हैं उनके इस बयान पर कि जब उनके पास ये समरी पड़ी हुई थी तो उन्होंने इसको क्यों नहीं पढ़ा और इसको डिले क्यों किया। इन सवालात में बड़े अहम सवालात ये भी हैं कि 4 माह में गवर्नर ने जो जामियात थी अगर वो उनको ठीक करना चाहते थे तो उनका थर्ड पार्टी आर्डर क्यों नहीं करवाया। इसमें ये भी सवाल उन्होंने शामिल किया है कि गवर्नर पंजाब अगर यूनिवर्सिटियों को बेहतर करना चाहते थे तो उन्होंने जो कायम मुकाम वाइस चांसलर थे उनकी हाव क्यों नहीं की, उनके दौर में होने वाले एम्बेजलमेंट का अंदाजा क्यों नहीं लगाया। जिस पर राना सिकंदर हयात ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ और बड़ा अच्छा मौक़िफ़ उठाया है क्योंकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ये आइन के मुताबिक और अपने इख्तियार के मुताबिक और अपने इस्तेहक़ाक़ के मुताबिक अहकाम जारी किए हैं जिसकी बुनियाद पर पंजाब यूनिवर्सिटी समेत दीगर यूनिवर्सिटी के मुस्तकिल वाइस चांसलर तैनात किए गए हैं। जबकि जो गवर्नर हाउस से गवर्नर साहब कह रहे हैं कि मेरा इस्तेहक़ाक़ था, उन्होंने अपने इस्तेहक़ाक़ को खुद ही मजरू कर दिया उसको डिले करके। डिले करके। यूसुफ अब्बासी, आप हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका।